जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। प्रिय श्रद्धालु जनों, आज हम सभी परम पावन पौष मास के पुण्य अवसर पर पौष मास महात्म्य कथा के अध्याय 25 का श्रवण करने जा रहे हैं। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा प्रारंभ करने से पूर्व हम भगवान श्री गणेश, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। अब हम सभी मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 25 का शुभारंभ करते हैं। ऋषि नारद ने विनम्र भाव से भगवान श्री विष्णु से पूछा, हे जगन्नाथ, आपने पौष मास के व्रत, दान और स्नान की महिमा बताई। कृपा करके अब यह बताइए कि पौष मास में कथा, सेवा और नियम पूर्वक जीवन जीने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, पौष मास केवल एक महीना नहीं, यह संयम, सेवा और श्रद्धा का पर्व है। जो व्यक्ति इस मास में आलस्य छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलता है, वह इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है। एक पुण्यात्मा राजा की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक धर्मप्रिय राजा थे, राजा धर्मकेतु। राजा अत्यंत पराक्रमी था, परंतु उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। राजा ने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, परंतु मन की पीड़ा बनी रही। एक दिन वह एक तपस्वी महर्षि के पास गए और बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में सब सुखी हैं, पर मेरा हृदय सूना है। कृपा कर कोई उपाय बताइए। महर्षि बोले, राजन, आगामी पौष मास में यदि तुम नियम, व्रत और कथा श्रवण करोगे तो श्री हरि अवश्य कृपा करेंगे। राजा ने पौष मास प्रारंभ होते ही प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किया, भगवान श्री विष्णु की पूजा की। वह रोज सत्य बोलता, गरीबों को भोजन कराता, ब्राह्मणों का सम्मान करता, क्रोध और अहंकार त्याग देता। सबसे महत्वपूर्ण, वह प्रतिदिन पौष मास महात्म्य कथा का श्रवण करता। धीरे धीरे राजा का मन शांत होने लगा। उसकी वाणी मधुर हो गई, व्यवहार में करुणा आ गई। नगर के लोग भी राजा को देखकर प्रेरित हुए और पौष मास में दान, स्नान और सेवा करने लगे। एक दिन भगवान श्री विष्णु राजा के स्वप्न में आए और बोले, राजन, तुमने पौष मास की सच्ची सेवा की है, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। कुछ समय बाद राजा को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। संपूर्ण राज्य आनंद से भर गया। भगवान विष्णु नारद से बोले, हे नारद, जो व्यक्ति पौष मास में कथा सुनता है, व्रत करता है, दूसरों की सहायता करता है, अहंकार त्याग देता है, उसके संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा मनुष्य अंत समय में मेरे धाम को प्राप्त होता है। गरीब ब्राह्मण की कथा। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, पर श्रद्धा अपार थी। पौष मास में वह केवल कथा श्रवण करता और भगवान का नाम जपता। एक दिन उसने अपने एकमात्र कंबल ठंड से कांपते एक साधु को दे दी। उसी रात भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और बोले, तुमने पौष मास में सच्चा दान किया है,
अगले दिन ब्राह्मण की सारी कठिनाइयां दूर हो गई। उसका जीवन सुखमय बन गया। नारद जी बोले, प्रभु अब समझ आया कि पौष मास केवल व्रत का नहीं, हृदय शुद्धि का मास है। भगवान विष्णु बोले, सत्य कहा नारद, जो व्यक्ति पौष मास में मन को पवित्र कर लेता है वह जीवन भर धर्म के पथ पर चलता है। जो कोई श्रद्धालु पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 25 का श्रद्धा से श्रवण करता है उसके घर में सुख शांति आती है, कष्ट और दरिद्रता दूर होती है, संतान, धन और यश की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक मिलता है। पौष मास महात्म्य कथा की जय। भगवान श्री विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय।